77 बरस पहले एक बार इस्तेमाल के बाद दुनिया का कोई मुल्क न्यूक्लियर बम धमाका करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। फिर क्यों हर देश न्यूक्लियर बम धमाके की धौंस जमाता है? क्यों ये वो हथियार है जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करता है? और क्या इसी वजह से न्यूक्लियर बम धमाके करने की धौंस जमाई जाती है? और क्या इसी वजह से परमाणु हथियारों का जखीरा दुनिया को दिखाया जाता है? लेकिन क्या दुनिया के वो तमाम सर्वे सर्वा जिनके पास एटम बम या परमाणु हथियार मौजूद हैं, इतनी आसानी से परमाणु हमला कर सकते हैं? क्या किसी भी देश के सर्वे सर्वा के पास ये अधिकार हैं? और क्या इतना आसान है कि एक बटन दबाया जाए और परमाणु विस्फोट हो जाए? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तेरह जंगी जेट, सबके सब विस्फोटक हथियार से लैस ताइवान के आसमान में ड्रैगन का उड़न दस्ता है। हवाई घुसपैठ का सायरन बजा तो ताइवान ने मिसाइलें तान दी। सुपर पावर से मिले हथियार की चेतावनी मिली तो ड्रैगन के जेट उल्टे भागे। इन्हें खदेड़ने के लिए ताइवान ने फाइटर जेट भी भेजे। आखिर ये आसमानी टक्कर होते होते बची, मगर ये ज्यादा दिन टल नहीं सकती, क्योंकि जमीन का भूखा ड्रैगन ताइवान को निगल जाने पर आमादा है। जिस तरह यूक्रेन में रूस ने कहर बरपा रखा है, ठीक उसी तर्ज पर ताइवान को चीन तबाह करना चाहता है। चीन ने इस हसरत का ऐलान वन चाइना पॉलिसी के तहत बरसों पहले कर रखा है, जिसे हाल ही में रूस ने भी मान्यता दे दी है, जिसके मायने ये हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने शी जिनपिंग को शह दे रखी है। वहीं दोनों का जाने दुश्मन अमेरिका ताइवान का रखवाला है। हाल की चीनी घुसपैठ के बाद ताइवान ने 28 पन्नों की वॉर बुक जारी की। इस हैंडबुक में युद्ध के बीच क्या करना है, क्या नहीं, इसकी गाइडलाइन है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने वॉर बुक में युद्ध के वक्त मोबाइल ऐप से सेफ लोकेशन तलाशने को कहा है। लोगों को हवाई हमले, आग लगने, इमारतें ढहने, बिजली की कटौती और बारूदी आपदाओं से बचने की जानकारी दी गई है। ताइवान युद्ध मोड में है और अमेरिका भी जबरदस्त एक्शन में आ चुका है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन मिनिस्टर्स का हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपे आ रहा है। ड्रैगन की घुड़की के बीच सुपर पावर की टीम का ताइवान पहुंचना बड़ा मैसेज है। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमले की कोशिश की तो अमेरिका और नाटो उसकी मदद करने में देर नहीं लगाएंगे। ये युद्ध हुआ तो एटम बम से होगा, ऐसा दावा युद्ध पर उतारू लीडर कर रहे हैं। लेकिन एटम बम के अटैक का ऑर्डर कैसे और कौन दे सकता है, ये भी जानिए। अमेरिका कौन देता है एटम बम पर अंतिम आदेश? अमेरिका में परमाणु हमले का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को फुटबॉल और बिस्किट की जरूरत पड़ती है। ये दोनों नाम प्रतीकात्मक है। फुटबॉल एक बैग होता है जो राष्ट्रपति के पास हमेशा रहता है। बैग में परमाणु हमले से रिलेटेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और निर्देश बुक होते हैं। राष्ट्रपति को परमाणु हमले का निर्णय लेने में एक कमेटी मदद करती है। इसके लिए अंतिम फैसले के तौर पर राष्ट्रपति को अपनी पहचान एक कोड के जरिए बतानी होती है, जो एक बिस्किट यानी कार्ड पर लिखा होता है। रूस कौन देता है एटम बम पर अंतिम आदेश? दुनिया में सबसे अधिक एटम बम रूस के पास है। अमेरिका की तरह रूस के राष्ट्रपति के पास परमाणु हमले पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार है। रूस भी नो फर्स्ट यूज की न्यूक्लियर पॉलिसी को मानता है,
लेकिन पुतिन के ताजा आदेश के बाद ये नीति बदली है। रूस पर मिसाइल अटैक के हालातों में पुतिन ने एटम बम से हमला करने का ऐलान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस आदेश से दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा पैदा हो चुका है। वहीं चीन में एटमी हमले का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो के जरिए मिलता है, जिसकी पूरी प्रक्रिया है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के पास परमाणु हमले को लेकर अंतिम अधिकार हैं। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग और पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं, मगर इनके इस्तेमाल के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। किम खुद में तानाशाह है, तो वहीं पाकिस्तान में घोषित मार्शल लॉ। ऐसे में इन देशों में एटम बम सबसे बड़े थ्रेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।